लेकिन वो जहाज जैसे आया, आते के साथ उसने ऐसे पलटा खाया, पलटा खा के बम मार के सीधा होकर निकल गया। ये शाह लतीफ़ एक्सप्रेस है जो कि कराची से मीरपुर ख़ास पहुंची है। इस स्टेशन पर अब भी बहुत सी पुरानी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो पुराने वक्त की याद दिलाती हैं, और ये वो एग्जैक्टली मुकाम था जहां मीटर गेज की रेलवे लाइन अब घास के अंदर छुप चुकी है। सर जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको सिंध के उस मुकाम पर लेकर आया हूँ जिसकी तामीर को 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ये है मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन, जो कि सिर्फ़ एक सफ़रगाह ही नहीं, एक तारीख़ी विरसा भी है। ये स्टेशन बरतानवी दौर में तामीर किया गया, जब रेल सिर्फ़ सफ़र नहीं बल्कि तिजारत, फ़ौजी नक़्ल व हरकत और इक़्तिदार की अलामत थी। ये इमारत उस इंजीनियरिंग की मिसाल है जो एक सदी गुज़रने के बाद भी अपनी मजबूती पर कायम है। इस स्टेशन पर अब भी बहुत सी पुरानी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो पुराने वक्त की याद दिलाती हैं। उन्हीं में से अभी तक मौजूद ये मीटर गेज की रेलवे लाइन है। सामने मौजूद प्लेटफार्म, जिस पर प्लेटफार्म नंबर तो अब लिखे हुए नज़र नहीं आते, लेकिन कभी यहाँ से नवाबशाह के लिए, जो कि यहाँ से 130 किलोमीटर दूर है, ट्रेन चला करती थी। और ये वो एग्जैक्टली मुकाम था जहाँ मीटर गेज की रेलवे लाइन अब घास के अंदर छुप चुकी है। यहीं से एक मीटर गेज की रेलवे लाइन नज़दीक मौजूद 2 कॉटन फैक्ट्रियाँ, जो कि पीरूमल और आदम, वहाँ जाया करती थी और वहाँ से गुड्स लेकर फिर अपनी मनाजिल, टेक्सटाइल मिलें या कराची बंदरगाह तक जाया करती थी। स्टेशन ने सर्दो गर्म मुख्तलिफ़ ज़माने देखे हैं। 1971 की जंग, पाक भारत जंग, जिसमें बांग्लादेश जुदा हो गया पाकिस्तान से, इस स्टेशन ने उस जंग को भी सहा है। कहा जाता है कि इस स्टेशन के ज़रिए लॉजिस्टिक जाया करती थी, चूँकि सरहदी इलाकों की तरफ। तो 1971 की जंग में इंडियन बमबार तैयारों ने यहाँ भी बमबारी की, और उस वक्त के गवाह अब भी यहाँ मौजूद हैं। एक गाड़ी खड़ी थी, मालगाड़ी, अच्छा। जिसमें कुछ बोलते हैं कि हमने देखा तो नहीं, परमिशन वगैरह कुछ ले जाने के लिए, सप्लाई के लिए। अच्छा। तो कुछ इनको मालूमात पड़ गई, तो उन्होंने उनकी उसकी जगह पे कपास की गाड़ी खड़ी कर दी। अच्छा। यानी गठड़ियाँ जो होती हैं, जैसे कपास की गाड़ी है, वो खड़ी कर दी। तो उसके ऊपर इन्होंने
हम यहाँ बैठे हुए थे तो हमारे सामने से तैयारे 2 गुजर रहे थे। अच्छा। हमने ये समझा कि एक पाकिस्तानी है पीछे जो लगा हुआ है और वो जो दूसरा जो है वो इंडिया का है। तो ये पता नहीं था कि ये पिछला रूस का है और वो हिफाजत के लिए घूम रहा है उसके साथ। लेकिन वो जहाज जैसे आया, आते के साथ उसने ऐसे पलटा खाया, पलटा खा के बम मार के सीधा होकर निकल गया। तो उस दौरान जो है सुबह नाश्ते में ये जहाज जो है आया करता था। ये अंदर आप चले जाए मुसाफिर खाने में, यहाँ पे देखें कि सेलिंग की हुई है और सुराख बने हुए हैं। अच्छा। वहाँ पे भी टैंकी के पास जो है जहाँ भत्ता बना हुआ है इनका उठाने का, वहाँ पे भी जो है सेलिंग वगैरह करी। वहाँ पे एक लतीफ़ हमारा कसाई दोस्त था, उसकी आँख ख़राब हो गई, शेल लग गया उसकी आँख। शेल लग गया उसकी आँख में। तो वो अभी भी मेरे ख्याल मौजूद हैं, देखा तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। तो ये सूरत हाल थी यहाँ की। और हम बैठे हुए डरते नहीं थे, हम यही सोचते थे कि हमारा जो है पिछला जहाज़ हमारा, हम डरते बिल्कुल ही नहीं थे। ये शाह लतीफ़ एक्सप्रेस है जो कि कराची से मीरपुर ख़ास पहुंची है। मीरपुर ख़ास जहाँ से कभी दर्जनों ट्रेनें लोगों को अपनी मंजिलों पर लेकर जाया करती थी, इस वक्त यहाँ सिर्फ 3 ट्रेनें आती हैं। एक ट्रेन खोखरा पार्क से कोटरी स्टेशन के लिए और 2 ट्रेनें मीरपुर ख़ास से महरान एक्सप्रेस और शाह लतीफ़ एक्सप्रेस कराची के लिए चलती हैं। एक वक्त वो भी था जब राजा की रेल मीरपुर ख़ास आया करती थी। जोधपुर के महाराजा उम्मीद सिंह ने इस ट्रेन का आगाज बरतानवी हुकूमत के ताउन से किया था। ये ट्रेन सिर्फ शाही सफर का जरिया नहीं थी, बल्कि इस खित्ते के लोगों के लिए आमदोरफ्त की एक अहम सहूलत भी थी। इस रेल के जरिए सिंध के बैराजी इलाकों से पानी और अनाज जोधपुर मुंतकिल किया जाता था। खास तौर पर नसरपुर के कुएं का पानी भी इसी ट्रेन के जरिए ले जाया जाता था, जो महाराजा उम्मीद सिंह को बेहद पसंद था और शाही इस्तेमाल के लिए मखसूस समझा जाता था। स्टेशन से मुझ समेत बहुत से लोगों को मोहब्बत है। कुछ लोगों को ट्रेन का सफ़र बहुत पसंद है, कुछ लोग रेलवे मुलाजमीन हैं, उनको उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजरा है। कुछ रेलवे मुलाजमीन की औलाद, उनके बच्चे भी हैं जिनको अपने पेरेंट्स की वजह से कि रेलवे से उनका एक ख़ास ताल्लुक़ है, तो उनको भी बड़ी मोहब्बत है रेलवे से। मेरे साथ एक सामने मौजूद छोटा सा नज़र आने वाला एक बड़ा बच्चा, अली रज़ा, रेल फ़ैन। क्या नाम है पूरे चैनल का? रेल फैन रजा नाम है। रेल फ़ैन रज़ा नाम से। तो आज चूँकि 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं, एग्जैक्टली आज तो नहीं, लेकिन 1926 और आज 2026, तो वो पूरा साल हो चुका है। तो अली रज़ा भाई ने एक केक मंगवाया है 100 साला। वैसे बहुत से लोगों ने यहाँ केक कट किए हैं, 100 साला जश्न बनाया है। तो आज यहाँ हम लोग भी उस रस्म में शिरकत कर रहे हैं जिसमें 100 साला केक काटा जाएगा रेलवे स्टेशन के लिए, मीरपुर ख़ास के लिए। यूँ तो यहाँ दर्जनों सेलिब्रेशंस हुई होंगी। रेलवे बाकायदा प्रॉपर ऑफिशियली ख़ुद भी करेगा, और भी जो लोग रेलवे से मोहब्बत रखते हैं, रेल से या शहर से मोहब्बत रखते हैं, उन्होंने आके यहाँ केक कटिंग की होगी। लेकिन शायद इस तरह का ओपन एयर माहौल में, प्लेटफार्म पर खुले में शायद हम पहली दफ़ा केक काट रहे हो। तो अली रज़ा भाई, तो छुरी ले आएँ, और छुरी आ गई है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आ जाए भाई, हाथ लगाएं सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमारे इस रेलवे स्टेशन को और मज़ीद कई 100 साल तक कायम रखे और इसकी तरक्की हो। और यहाँ से वो सारी ट्रेनें जो कभी चला करती थी, दर्जनों ट्रेनें नवाबशाह के लिए, डिगरी, जुड्डो, नौकोट, कुनरी, लूप लाइन एक वो चला करती थी। कराची हैदराबाद के लिए, कराची के लिए तो ट्रेनें चल रही हैं, हैदराबाद के लिए 10-11 ट्रेनें चला करती थी। आज से कुछ 20-25 साल पहले यहाँ से 18 ट्रेनें चला करती थी, अब सिर्फ 3 ट्रेनें रह गई हैं। तो अल्लाह करे कि रेलवे में और बेहतरी हो, मज़ीद नए रेट्स के साथ नई ट्रेनें यहाँ से चलाई जाएँ। सर जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक मिनट
ये भाई हमारी तरफ से। इसको कटिंग करो भाई, कटिंग करके इसको तकसीम कर दो। यहीं इरफान भाई आप ही करो, छुरी पड़ी हुई, छुरी पड़ी हुई। मैं स्टेशन से रुखसत हो रहा हूँ इस दुआ के साथ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला इस स्टेशन को कायम व दायम रखेगा, इसकी तरक्की होगी, यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें चलेंगी, बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिलें मिलेंगी। शाह लतीफ़ एक्सप्रेस अभी यहाँ मौजूद है, शंटिंग हो रही है उसकी। कुछ ही देर में यहाँ से ये सैकड़ों हज़ारों मुसाफिरों को लेकर कराची की जानिब रवाना हो जाएगी। हमारा मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन जिसने 100 साल मुकम्मल कर लिए हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों कौन जाने कितने लोगों ने इस स्टेशन से ट्रेनों में बैठकर अपनी मंजिलें पाई हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ मुलाजमत की, लेकिन अब वो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में रिहाइश पजीर हैं। मुझे ऐसे मैसेजेस भी आते रहे हैं जो पाकिस्तान बनने से कबल यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद थे जो कि पाकिस्तान बनने के बाद भारत हिजरत कर गए। हमारे हिंदू बहन भाई वो भी यहाँ मुलाजमत करते रहे हैं, तो उनके बच्चों के भी मैसेजेस आते रहते हैं कि अब्बू जान, दादा जान हमें मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन की कहानियाँ सुनाया करते थे। आप जानते हैं कि हमारी वीडियो किसी एक मखसूस टॉपिक पर नहीं होती, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। उसकी वजह है कि अगर मैं एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा और पूरा दिन वहाँ स्पेंड कर दूँगा तो बहुत से काम रह जाएंगे। हमारा असल मकसद, हमारे असल काम वो और हैं, और वो आप सब जानते हैं कि लोगों की ज़िंदगियों में कुछ आसानियाँ फ़राहम करना। उसमें फ़राहम करने वाले लोग तो और हैं, मैं तो एक छोटा सा टूल हूँ, उसमें एक छोटा सा पार्ट हूँ। अल्लाह ताला हमारी इसी छोटे से जो हिस्सा है उसको कबूल कर ले तो इंशाअल्लाह आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट मरहला जो हमारी वीडियो का होगा उस तरफ। बहुत शुक्रिया, आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया, सब्सक्राइब कर लिया है तो सर बेइंतहा शुक्रिया। पाकिस्तान का पहला डैम 1956 में वर्सक डैम मेरा ख्याल है कि उसका आगाज़ हुआ था, और उसके बाद 1961 में दूसरा पाकिस्तान का डैम जो कि मंगला डैम 1961 में उसका आगाज़ हुआ और 1967 के करीब वो कहीं इख्तिताम पजीर हुआ, वो पाया तकमील तक पहुंचा। 1961 में जब मंगला डैम का आगाज़ हुआ तो उस इलाके में बहुत सारे गांव थे, बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों की आबादी और सैकड़ों गांव वहाँ जो है वो उसके अंदर आ गए। तो वहाँ के लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी। तो वहीं एक फ़ैमिली रहा करती थी जिसका मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, रमज़ान साहिबा हमारी बहन, उनकी फ़ैमिली वहाँ रहा करती थी। वो उनको वहाँ से नकल मकानी करनी पड़ी, ज़िला खुशाब जाना पड़ा, जोधपुर नामी इलाके में। फिर वहाँ से वो शिफ्ट हो गए बरतानिया। किस्सा बताने का मकसद ये है कि वही फ़ैमिली उन्होंने मुझसे रब्ता किया और अपने पीछे जो लोग हैं, अपने जिन इलाकों में वो लोग रहे हैं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान से मोहब्बत है, एक सीधी बात है। यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हाल हैं, पानी के मसाइल। वो फैमिली पानी की वजह से ही अपने इलाके छोड़ने पर मजबूर हुई थी। वहाँ पानी कसीर तादाद में आ गया था, लेकिन अब भी पाकिस्तान में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ लोग पानी पीने के लिए बड़ी परेशानी का शिकार रहते हैं। तो गवर्नमेंट वो उस तरह की सहूलतें सब जगह पर नहीं प्रोवाइड कर पाई। तो ये एक बदकिस्मती है कि हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में रहने वाले, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां लोग पानी के लिए परेशान रहते हैं। तो वही हमारा एक प्रोजेक्ट, बल्कि जिसको मेरा प्रोजेक्ट या हमारा प्रोजेक्ट कहना तो मुनासिब नहीं होगा, अल्लाह ताला का सिलसिला है और अल्लाह ताला ही लोगों के दिलों में डालता है। वो लोग मुझसे रब्ता करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल होता है आज के दौर में, जिस तरह का करप्शन ज़्यादा माहौल है हमारा, उसमें किसी एक आम बंदे से जिसके पीछे कोई इदारा नहीं, बहुत बड़ा नाम नहीं, और उस पर एतमाद करना, ट्रस्ट करना, और फिर हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर वो उनके ट्रस्ट पर पूरा उतरें। बल्कि सबसे पहले तो लोगों का ट्रस्ट क्या, एक अल्लाह की अमानत है, और अमानतदार जिस नबी के हम उम्मती हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो दुनिया के सबसे बड़े अमानतदार, कि अपनी अमानतें, जो लोगों की अमानतें हैं वो उन तक पहुँचाएँ। तो यही कोशिश हम करते हैं। तो जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ एक वाटर हैंड पम्प का सिलसिला है। रमज़ान साहिबा हमारी बहन, उनकी तरफ से 10 वाटर हैंड पम्प हैं जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों में लगाए गए हैं, और उससे मुख्तलिफ़ 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर वो उससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो इंशाल्लाह जहाँ मैं मौजूद हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि उनकी तरफ से जो पहला वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है। तो जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये साथ 2 घर हैं, घर ही हैं बस। तो यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प लगाया गया है। सफाई का इंतज़ाम तो यहाँ मुनासिब नहीं है, परेशान हाल लोग हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा था तो बर्तन धो रही थी खातून, सामने मौजूद हैं। तो ये जो वाटर हैंड पम्प है ये हमारी रमज़ान बहन जो हैं उनकी तरफ से सदका जारिया इसाले सवाब है अहमद अली मरहूम के लिए। अल्लाह ताला अहमद अली मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, और जो पसमानदगान हैं उन्हें इसी तरह से
उनके लिए नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाटर हैंड पंप पानी दे रहा है, ठीक है। इसे इंस्टॉल हुए 2 दिन हो चुके हैं। हम आज यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए पहुँचे हैं। अच्छा, हमने कलर चेंज किया है। हमने कलर जो है वो ये पैरोट कलर, ग्रीन कलर शुरू किया है 2026 में। तो इंशाअल्लाह अब यही हमारा कलर होगा वाटर हैंड पंप का। हाँ भेण, नल को तहाँ जो लगी हुई हो, तहाँ जी ज़रूरत पूरी थी हुई, खुशी आए? हाँ खुशी है। हाँ हाँ खुश आयो ना ने? हाँ खुशी है। तो ये 588 नंबर है और इसाले सवाब मरहूम वालदैन मोहम्मद मंजूर अहमद मरहूम, फ़रद जहाँ मरहूम। हमारी एक बहन, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, तो उनके बिहाफ पर ये इंस्टॉल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। अब ये ज़रा चलाइएगा, ज़रा देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ रहा है। तो इस हमारी बहन की तरफ से 2 वाटर हैंड पंप है, दूसरा भी आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला इंस्टॉल हो चुका है और इससे 2 घर इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। तो इन 2 घरों पर हमने वाटर हैंड पंप तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बहन की तरफ से नस्ब कर दिया है। घर के जो बीमार शख्स हैं, रब डिनो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो ये हमारे खालिद महमूद भाई आपकी तरफ से 15,000 रुपये मैंने लिख दिए हैं यहाँ। हाँ रब डिनो छा मसलो आ? हाँ उम्र घणी आ? उम्र घणी आ? उम्र कार्ड आयो तब छोकरे जे घर हाँ कार्ड के छॾे ॾियो, कार्ड के छॾे ॾियो। कते आयो खबर कर अल्लाह ख़ैर कंदो, अल्लाह ख़ैर कंदो, अल्लाह ख़ैर कंदो। बढ़िया पूरी है जे घर वाली। ही तुंहिंजी घरवारी आहे? हां ही दवा दारू वठी अचो, इलाज कराए जो पंहिंजो, ठीकु आहे। डॉक्टर वटि वञिणो आहे तव्हांखे, सही आहे? हाँ रब करम कंदो, ठीकु थी वेंदो तव्हां, ठीकु आहे। हाँ तव्हां रखो भले, पाण वटि रखो या बेगम खे ॾियो, बेगम हूंदी आहे घर जो सभु निज़ाम बेगम संभालंदी आहे, ठीकु आहे। अल्लाह ख़ैर कंदो इंशाअल्लाह। हीअ असांजो भाउ आहे ख़ालिद महमूद, हुन जी तरफ़ां तव्हांखे ॾियां, ठीकु आहे। अल्लाह ख़ैर कंदो, अल्लाह ख़ैर कंदो, अल्लाह ख़ैर, ठीकु आहे अम्मा? बस आमीन 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 आमीन। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 3 घर हैं। पंहिंजो नालो छा आहे पुटु? मुमताज़ अली। मुमताज़ अली। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी एक बहन है, नाम उन्होंने कहा था नाम मत लिखिएगा, लेकिन नौशीन मंजूर बहन, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। फ़ी सबीलिल्लाह दरख्वास्त बराए दुआ, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला हमारी बहन के लिए आसानियाँ फरमाए। पुटु थोड़ा हलाजा नल का ॾिसूं भला। ओ पानी अचे पियो, ठीक है ठीक है ठीक है बहन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंड पंप हमारा इंस्टॉल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 2 घर हैं और वही ट्रेडिशनल घर में मिट्टी की लपाई चल रही है। आलम साहब का ये घर है। हम भी गांव देहात में इसी तरह से, मुझे याद है मेरी अम्मा भी, नानी दादी सब घरों में मिट्टी लगाया करती थी। कच्चे घर हैं, एक तरफ चूल्हे बने हुए हैं घर के लिए नए। तो ये हमारी रमज़ान बहन, उनके बिहाफ पर अल्हम्दुलिल्लाह। पुट थोड़ा हलाए जो नल को ॾिसूं भला। सदका जारिया इसाले सवाब हाशम बी मरहूमा, अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये हमारी वही फैमिली रमज़ान बेगम की, जो कि मंगला डैम बनने के बाद वहाँ से उन्हें शिफ्ट होना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ो तेज़ हलाए पुट, ॾिसूं भला केतिरो पाणी। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, सुठो आहे सुठो आहे माशाल्लाह। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ गुज़श्ता बार भी हम आए थे, लेकिन वादा किया था कि आपके पास आएंगे और एक बीमार शख्स, अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामला अता फरमाए। कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 रुपये खालिद महमूद भाई आपकी तरफ से अदा ही अल्लाह तहाँ के सेहत दे, ठीक है। हाँ ये असांजो भाउ आहे खालिद महमूद, उनजी तरफ़ां ही तहाँ के पैसा पे ॾियनि, ठीकु आहे। तो अल्लाह ताला आपके लिए। अमा ही त हाणे डॉक्टर चेक कंदो। हाँ पोइ दवाई वठिजो। पोइ डॉक्टर छा पिया चवनि? बस अल्लाह ख़ैर कंदो। हाणे हीअ डॉक्टर ॿुधाईंदा त कोई चोट वोट लगी हुई, छा धक लॻो को? हाँ हाँ कोई फालिज वालिज जो तो हमलो कोन थियो? हाँ अच्छा हाँ बाकी टेस्ट करायनि था हेपेटाइटिस सी? हाँ
ओछा पे चवन वो चंदा सो रहे चले भी छड़े बिंदो हाँ। अल्लाह खैर कर दो, अल्लाह खैर कर दो, अल्लाह खैर कर दो। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 2 घर हैं, 4 घर इसके पीछे, तो ये 6 घरों पर एक वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रमज़ान बहन की तरफ से हैं, रेहाना बीबी मरहुमा, अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वाटर हैंडपम्प अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ नस्ब हो चुका है और ये 6 फैमिलीज़ की ज़रूरत को पूरा करेगा। 2 फैमिलीज़ यहाँ रिहाइश पजीर हैं, 3 फैमिलीज़ पीछे रिहाइश, 4 फैमिलीज़, तो 5 से 6 घरों पर ये अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंडपम्प नस्ब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 5 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं और यहाँ एक वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है हमारी रमज़ान बहन के ब्याह पर। पुट थोड़ा पास से थे जा सदका जारिया इसाले सवाब नसरीन अख्तर मरहुमा, अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए। पुट थोड़ा हलाए दिखा बोला पानी अच्छे पे हो, थोड़ा तेज़ हलाए जा। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, पानी अच्छे पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक और वाटर हैंडपम्प जो कि हमारी रमज़ान बहन के ब्याह पर है अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 2 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं और यहाँ एक वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। पानी आ रहा है और ये रमज़ान बहन के रेफरेंस से उनकी ब्याह पर सदका जारिया इसाले सवाब हाजी करमदीन मरहूम, अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और ये भी रमज़ान बीबी उनकी तरफ से जो वाटर हैंडपम्प मौसूल हुए थे सदका जारिया इसाले सवाब साद बीबी मरहुमा, अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम आमीन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो हमारा वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल हो चुका है और 4 फैमिलीज़ के लिए इंशाल्लाह ये सहूलत का सबब बनेगा इंशाल्लाह। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 4 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं और यहाँ एक अदद वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है। ये हमारे जो रमज़ान बहन है उनकी तरफ से जो 10 वाटर हैंडपम्प मौसूल हुए थे उनमें से ये 7वां वाटर हैंडपम्प है सदका जारिया इसाले सवाब हाजी नज़र हुसैन मरहूम, अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ एक वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एक कहानी है। हाँ ठीक है बेटा, चल रहा है माशाल्लाह। ठीक है पुट, ठीक है, हाँ बस ठीक है। तो अच्छा ये यहाँ बड़ी अजीब कहानी हुई ना, मैं वो कहानी भी आपको बता देता हूँ। यहाँ ये जो वाटर हैंडपम्प है मोहम्मद ज़मीर हैदर भाई की तरफ से एक वाटर हैंडपम्प पिछले प्रोजेक्ट में नस्ब कर चुके हैं। ये गलती हुई। अच्छा मैं बड़ा फिक्रमंद था कि यार ये गलती हो गई है ज़मीर हैदर भाई का, तो उनकी तरफ से तो वाटर हैंडपम्प लग चुका है, नस्ब हो चुका है पहले, और वो जो नेम प्लेट छापने वाले थे उनसे गलती हो गई। उस फोल्डर से एक प्लेट उन्होंने कॉपी करके इसमें सीरियल नंबर नया जो हमारा सीरियल चल रहा है 590 नंबर, तो नाम उनका मोहम्मद ज़मीर हैदर था। वो पहले हमने ज़मीर हैदर लिखा था, चेंज करवाया था, लेकिन वो पुराने वाले प्रिंट से उठा के उन्होंने नया प्रिंट नए वाले फोल्डर में डाल दिया, तो वो प्लेट छप गई 6/1/2026। वो हमने नस्ब कर दिया। मैं यहाँ पहुँचा जब प्लेट लगाने के बाद उन्होंने लड़कों ने लगा दी प्लेट, तो भाई ये तो इनका तो वाटर हैंडपम्प नस्ब हो चुका है पहले। सर पैसे लगे हैं, अब मेरा काम तो ऐसा है कि इसमें हम लोग तो वो इतने पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा होते नहीं हैं, जिस शख्स की तरफ से है वो वही लगता है। तो मैं बड़ा खौफजदा हुआ, सच्ची बात है शर्मिंदगी भी हुई कि यार क्या किया जाए इसका। मैंने फिर वो ज़मीर हैदर भाई से, मोहम्मद ज़मीर हैदर भाई से बात की। मैंने कहा कि ज़मीर हैदर भाई इस तरह से गलती हो गई है, तो आपकी तरफ से एक और वाटर हैंडपम्प लग चुका है। तो उन्होंने कहा सर कोई मसला ही नहीं है, ये तो अल्लाह की कोई हिकमत होगी कि अल्लाह हमसे कोई और काम लेना चाहता है इस तरह का। तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। तो अल्लाह का बड़ा करम है, मोहम्मद ज़मीर हैदर भाई आपके वालिद मोहम्मद शफ़ी मरहूम उनके इसाले सवाब के लिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक और वाटर हैंडपम्प नस्ब हो गया है। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, मैं आपको पैसे भेज दूँगा। तो बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर भाई। तो अल्लाह ताला आपके वालिद के दर्जात जन्नतुल फिरदौस में बुलंद फरमाए और सबके लिए आसानियाँ अता फरमाए। तो यहाँ जो फैमिली रहती है उसकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये एक ऐसे शख्स का घर है जो कि चने बेचकर गुजारा करते हैं।
नाम, कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें खुफिया। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त महफूज रखे। तो कोशिश यही होती है कि इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बिना किसी की कुछ मदद हो जाए। यहाँ मैं मौजूद हूँ वसीम कुरैशी भाई के रेफरेंस से। वसीम कुरैशी भाई न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो खुसूसी तौर पर उनकी तरफ से 25,000 रुपये, बहन सामने मौजूद हैं, वो 25,000 रुपये इन्हें दे दिए गए हैं। तो शोहर जो हैं वो हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फ़रमाए और इस फैमिली के लिए भी आसानी अता फ़रमाए। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि वसीम कुरैशी भाई के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए और स्पेशली उनके बहनोई हैं तारिक साहब, उनके लिए खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। उनकी तबीयत भी आजकल नासाज है। बहन, पैसे मिल गए आपको? चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 5 बैग हैं राशन के। एक बैग की कीमत है 10,000 रुपये। इसमें 20 किलो आटा है, बाकी चावल हैं 4-5 किलो, 5 किलो चीनी है, 5 किलो आयल है, दालें हैं। तो एक किचन की जो खुश्क राशन की जो वो होती है लिस्ट, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी इसमें मौजूद है। और ये हमारे भाई हैं वसीम कुरैशी भाई, न्यूयॉर्क अमेरिका से, उनकी तरफ से है ये 5 फैमिलीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह हमारा जो रक्शे वाला है, लोडर, वो आ रहा है अभी, तो इसे उठा के उन मुस्तहिकीन तक पहुंचाते हैं जहां इनकी मंजिल है इंशाल्लाह। जी जी, ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। सहराए थर दे विच हाँ ज़रूरत है, बहुत सारी इंतजामत है, तो इंशाल्लाह तुसीं दस्सो, फिर इंशाल्लाह लगावांगे। अकाउंट च कर दोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। मैं अकाउंट डिटेल तुसीं मैनूं व्हाट्सअप कर दिओ तो मैं तुहानूं भेज दांगा। पहली फैमिली के पास ये राशन पहुंच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा ले जा, अंदर छोड़ के आ जाओ। तो ये हमारी चौथी फैमिली होगी वसीम कुरैशी भाई की तरफ से। ले आओ बेटा उतार के। तो ये हमारी 5वीं फैमिली। बेटा उठा के अंदर रखो, उठा के अंदर रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ एक बहन मेरे साथ इस तरफ मौजूद है, हमारी माँ की उम्र की हैं। यतीम बच्चियाँ हैं, बेटा कोई कमाने वाला नहीं और बेटी की शादी आ पड़ी है। मैंने आपके साथ बारहा जिक्र किया है कि अक्सर मुकामात पर उस मौके पर पहुंचकर अल्लाह से रहनुमाई लेता हूँ। आप यकीन करें कि जब मैं यहाँ आया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं इस फैमिली को 50,000 रुपये दूंगा। जब मैं यहाँ आते हुए सोच रहा था, यहाँ बैठकर मेरे दिल ने कहा कि नहीं यार, ये पैसे कम हैं। खालिद महमूद भाई हैं, उनकी तरफ से जो मेरे पास अमानत थी। अच्छा, फिर मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि ये एक सादत है, एक यतीम बच्ची के सर पे हाथ रखना। तो मेरे नेक्स्ट पेज पर जो हमारे भाई हैं वो हैं कासिम अनवर भाई। तो हालांकि पैसे मेरे पास खालिद महमूद भाई के भी इतने हैं कि मैं उनमें से 1 लाख रुपए दे सकता हूँ, लेकिन ऐसे ही बस दिल ने कहा कि ये सादत जो है ये 2 अलग अलग लोगों को मिल जाए। 2, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10, 50,000। खालिद भाई 50,000 रुपये आपकी तरफ से। कासिम भाई हैं लाहौर से, 50,000 रुपये आपकी तरफ से। 2, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। ये 1 लाख रुपए की रकम है। अम्मा जी, ये 1 लाख रुपए आपकी बच्ची के नसीब अल्लाह अच्छे करे, ठीक है, और वो अपने घर में सुखी रहे। तो ये हमारे 2 भाई हैं, एक भाई खालिद महमूद भाई और दूसरे भाई हैं हमारे कासिम अनवर भाई लाहौर से। उन दोनों की तरफ से 50,000 रुपये हैं ये। और इस महीने की 24 तारीख को शादी है आपकी बच्ची की। अल्लाह ताला सारे मामलात आगे आसानी करे और बच्ची के नसीब अच्छे करे। ठीक है अम्मा जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।